नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो जेएसएससी के द्वारा फिर से एक बार सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा की फॉर्म भरने की घोषणा की गई है। हम जानते हैं इससे पहले भी कई बार इसका फॉर्म भरा जा चुका है, लेकिन इस फॉर्म में ये सूचना में उन लोगों को फॉर्म भरना है इस सूचना के तहत जो अभी तक फॉर्म नहीं भर पाए थे, या यूं कहें वैसे अभ्यर्थी जो किसी कारणवश भूल गए थे वो भी इसको फॉर्म भर सकते हैं, और वैसे अभ्यर्थी भी जो जनवरी का सीटेट जो पास है, ठीक है ना, जनवरी 2024 में जो सीटेट का आयोजन किया गया था उसमें जो सफल हुए हैं वो भी अब इस एग्जाम के लिए पात्र हो चुके हैं। ठीक है, तो सभी अभ्यर्थी जिनको नया नया मौका मिला है, ठीक है ना, उनको तो पहले बहुत बहुत बधाई। उन्हें इस बार जो मौका मिला है इसे छोड़ना नहीं है। मौका इन द सेंस की 26,000 पदों पर कोई अगर नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, बहुत बड़ी संख्या होती है 26,000, हम जानते हैं 100-200 परीक्षा के लिए मारामारी होता है, लाखों की संख्या में फॉर्म भरे जाते हैं, तो 26,000 है। और थोड़ा सा मेहनत अगर सही डायरेक्शन में आप कर दें तो निश्चित ही आपका जो रिजल्ट है वो फाइनल में आ जाएगा। ठीक है ना, तो हम लोग आज के वीडियो में जानेंगे कि वो नए डेट क्या क्या अनाउंस किए गए हैं, परीक्षा की होने की संभावित तिथि क्या है, इतने कम समय अगर परीक्षा जल्दी हो जाता है जेएसएससी के द्वारा, जिसकी संभावना लग भी रही है, तो आप तैयारी किस प्रकार करें जो आपकी तैयारी बिल्कुल सटीक हो जाएगी। ठीक है, तो बिना टाइम गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे डेट्स है कुछ जैसे कि रजिस्ट्रेशन की तिथि 23 मार्च 2024 से लेकर के 6 अप्रैल 2024 तक है, लेकिन ध्यान रहे आप लास्ट डेट तक का वेट बिल्कुल ना करें। ठीक है, एज सुन एज पॉसिबल आप फॉर्म भर दें, क्योंकि अभी पोर्टल खुला हुआ है, आज 29 मार्च है। ठीक है ना, आप लास्ट डेट से पहले ही फॉर्म भर दें। ठीक है, एक परीक्षा शुल्क भुगतान फी करने का 100 रुपीज है, फोटो साइन करने का डेट भी अब रखा गया है 2 दिन के बाद, और समर्पित ऑनलाइन आवेदन पत्र संशोधन की तिथि, ठीक है ना, 11 अप्रैल से 12 अप्रैल तक। ठीक है, अगर किसी कारणवश फॉर्म आप भरने में कुछ आपकी मिस्टेक हो, कुछ त्रुटि रह गए हो, तो ये भी डेट एक पोर्टल खुला रहेगा जहां पे आप अपने त्रुटि को सुधार सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मुझे बहुत सारे मुझे सवाल आते हैं कि सर हम लोग जब लास्ट टाइम फॉर्म भरे थे तो हमसे कुछ मिस्टेक हो गया, लाइक हम लोग नाम में थोड़ा मिस्टेक कर गए, ठीक है ना, या फिर हमारा जो क्वालिफिकेशन था उसको हम ठीक से नहीं भर पाए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आप फिर से इसमें फॉर्म में भर सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं है। स्पष्ट एक विज्ञप्ति में, एक सूचना में स्पष्ट लिखा हुआ है, आप जो अंतिम वाला भरिएगा वही मान्य होगा, इसके बाद का पहले का सारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इस तरह का कुछ आपसे ब्लंडर हुआ है तो आप बिल्कुल फिर से फॉर्म भर दें बिना किसी हिचक के। ठीक है, और माइनर मिस्टेक है, ठीक है ना, माइनर मिस्टेक इन द सेंस की अगर आपसे परसेंटेज मांगे गया 65, आपने भर दिया 66, ठीक है, तो इसको हम कंसिडर करते हैं माइनर मिस्टेक पे, और इस मिस्टेक पे आपको जैसे बिल्कुल भी तंग नहीं करेगी। ठीक है, तो ये डेट्स हैं। ठीक है ना, अब इसको देखते हुए एक चीज आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब कोड ऑफ कंडक्ट लागू करने के बाद इस सूचना को निकाला गया, कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ था 16 मार्च 2024 को पूरे देश में, ठीक है ना, उसके बाद ये विज्ञप्ति निकाला गया। चूंकि ये प्रक्रिया चले आ रही थी, हाईकोर्ट के वजह से चाहे जिस भी कारण से, सहायक आचार्य के नियमावली का बदलाव होना, हाईकोर्ट का निर्णय आना, सभी के वजह से, चूंकि एकमात्र उद्देश्य रहता है कि कोई भी ऐसा आदमी वंचित ना रह जाए फॉर्म भरने से जो एलिजिबल है, जो योग्य है, इसी के वजह से प्रक्रिया में काफी देरी हुई, सब चीज को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि जब कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद ये सूचना ये निकाला गया है, इसका संभावना, इसके बाद का मतलब पूरा संभावना है कि आपकी जो परीक्षा है वो जून से लेकर के मैक्सिमम जुलाई तक परीक्षा आपका हो जाना है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, काफी महत्वाकांक्षी है सरकार के लिए इस नियुक्ति को पूरा करना, क्योंकि इसके बाद जेटेट का भी आयोजन सरकार के द्वारा किया जाना है। ठीक है, तो पूरी उम्मीद रखिए कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है 90% सब कुछ ठीक रहा तो कि एग्जाम जो है वो जून में हो जाएगा, और थोड़ा सा लेट लतीफ हुआ तो जुलाई में एग्जाम हो ही जाना है, सब कुछ ठीक ठाक रहा तो। अब लेट हो गया किसी और कारणवश, लाइक अगर जैसे सुनने में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी कुछ अभ्यर्थी गए हुए हैं कोर्ट केस को लेकर के, अगर वहां स्टे लग गया तो बातें और है। हम लोग उस मुद्दा पे, उस डायमेंशन पर चर्चा नहीं करेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे आज की जो परिस्थिति है। अगर सब कुछ ऐसे ही चलते रहा तो जून से जुलाई तक परीक्षा होने की संभावना पूरी है। अभी मार्च खत्म हो गया, अप्रैल मई जून, आपके पास 3 महीने का वक्त है, आप अच्छे से तैयारी करें, निश्चित ही आपका परीक्षा में रिजल्ट होगा, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, सबसे बड़ी संभावना को बढ़ाने वाली बात यही है। सबसे मुख्य चीज हम लोग चर्चा करेंगे आज सिलेबस को लेकर के। ठीक है, कि आप कम समय में बेहतर तैयारी कैसे करें। तो यहाँ पे 2 बातें हैं, एक यहाँ उम्मीदवार वैसे हैं जो 1 to 5 के लिए एलिजिबल है, और एक है
जो 6 to 8 के एलिजिबल है, और एक ऐसे भी अभ्यर्थी है जो 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए एलिजिबल है। ठीक है ना। पहले बीएड वाले दोनों के लिए एलिजिबल हुआ करते थे, लेकिन अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट और उसके बाद सहायक आचार्य के नियमावली में जब बदलाव हुए, उसके बाद बीएड अभ्यर्थी अब सिर्फ 6 to 8 के लिए ही योग्य रह गए हैं। ठीक है ना, 1 to 5 में अब वो योग्य नहीं हुए। लेकिन वैसे लोग जो डीएलएड किए हुए हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, वो अभी भी 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन एलिजिबिलिटी होने के लिए आपके साथ क्या होना चाहिए? सीटेट लास्ट आप जनवरी 2024 का जो सीटेट हुआ था उसमें भी पास हुए तो भी आप एलिजिबल हैं। इसके बाद जेटेट, झारखंड में अभी तक 2 बार जेटेट का आयोजन किया गया है, 2013 और 2016। इसके बाद कोई नेबरिंग स्टेट, नेबरिंग मतलब कि पड़ोसी कोई राज्य ऐसे हैं जहाँ के स्टेट, वो भी अगर आप बीएड हैं तो 6 to 8 वहाँ जो होता है वो आप हैं, तब सब कुछ मिलना चाहिए मतलब। ठीक है ना, कोई भी 9-10 का भी स्टेट लाइएगा चल जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, तो आप अगर इनमें से कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट है, प्लस आप बीएड है, प्लस ग्रेजुएशन है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है ना। बाकी जो भी डिटेल्स है पात्रता को लेकर के, सिलेबस को लेकर, सारा ब्रोशर में दिया हुआ है, आप जरूर ब्रोशर को अच्छे से रीड किया कीजिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग आज चर्चा करेंगे सिलेबस को लेकर के। तो सिलेबस 1 to 5 में 3 पेपर में होता है, फर्स्ट, सेकेंड एंड। फर्स्ट पेपर जो होता है वो कंप्लीट लैंग्वेज होता है, और जो जस्ट क्वालिफाइंग होता है नेचर में। क्वालिफाइंग इन द सेंस कि आप इसमें जस्ट आपको पास करना है, और इसमें आप अगर 99% भी ले आइएगा तो कोई आपको बेनिफिट नहीं होने वाला है, बस यही बेनिफिट होगा जो 33% लाने वाले को होने वाला है। ठीक है, मतलब आप 33% लाइए या 99 लाइए, आपको बात दोनों के लिए आप बात बराबर है। तो बेहतर होगा इसकी तैयारी में थोड़ा कम समय दे करके पेपर 2 और पेपर 3 की तैयारी में आप ज़्यादा जोर दीजिए। ठीक है, ये मेरा पहला बात सुनिएगा। उसके बाद हालांकि आप देख सकते हैं कि लैंग्वेज पेपर 1 में जो है सेम लैंग्वेज 2 में आप दोनों रख सकते हैं, मतलब यहाँ और यहाँ का सिलेबस अगर दोनों सिलेबस सेम रहेगा तो आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगी, क्योंकि लैंग्वेज यहाँ भी हिंदी हो सा, यहाँ भी हिंदी है, यहाँ भी अंग्रेजी है, यहाँ भी अंग्रेजी है। ठीक है ना, तो इस तरह से अगर स्मार्टली आप ऑप्ट करें लैंग्वेज को तो आपकी तैयारी और बेहतर हो पाएगी उसी कम समय में। ठीक है ना। बाकी बात रहा पेपर 3 का, तो विज्ञान हो, चाहे गणित हो, चाहे जीएस हो, ठीक है ना, इसके लिए अब आपके पास जो नॉलेज हो चुका है, जो नॉलेज है उसको आप तो इंप्रूव कीजिए ही, साथ में आप मॉक टेस्ट जरूर लगाइए। जो भी मार्केट में मॉक टेस्ट है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम होना है सीबीटी मोड में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम होना है। ठीक है, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अगर कहीं से ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का अवेलेबल है आपके पास, अगर अवेलेबल हो पाता है, ठीक है ना, चूंकि मेरे पास भी फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है, आप चाहे तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए जुड़ना चाहते हैं तो आपको हम उसका लिंक भी, अपने ऐप का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। ठीक है ना, ऐप के साथ साथ में चाहे मेरा व्हाट्सअप ग्रुप हो, आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का और गाइडलाइन मिलता रहे, या फिर किसी भी तरह का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, तो उस मेरा टेलीग्राम चैनल का ग्रुप हो या व्हाट्सअप ग्रुप हो, आप वहां जाके जुड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रही बात मॉक टेस्ट का, तो मॉक टेस्ट जितना अधिक से अधिक लगाइएगा उतना ही आपको बेनिफिट होगा। आप जान पाइएगा कि कहाँ आपसे मिस्टेक हो पा रहा है, आखिर किन वजहों से आपका चूक जा रहा है। एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत लोग करते हैं गलती, ये चीज मैं बहुत सालों से देख रहा हूं, लोग पिछले बार से कंपेयर करते हैं। जैसे इस बार मैथमेटिक्स में हुआ या फिर पीजीटी के हर एक एग्जाम में, ठीक है ना, पिछले बार से लोग कंपेयर किए कि सर पिछला बार मैथ्स में 50% लाने वाले सेलेक्ट हो गए थे नौकरी के लिए, इस बार तो हम 70% भी ला करके श्योर नहीं है। ठीक है, लेकिन आज कंडीशन ये एक्चुअल में हो चुका है, लेकिन इससे पहले जब एग्जाम नहीं हुआ था तो लोग क्या सोचते थे, पिछला बार 50 गया है तो अब की कितना जाएगा, 55 जाएगा ना, अरे बहुत ज्यादा जाएगा तो 60 जाएगा। पिछले बार से कंपेयर कभी मत कीजिएगा, याद रखिएगा आपको अपना बेस्ट देना है, चाहे पढ़ाई का फील्ड हो चाहे किसी फील्ड में, अपना बेस्ट दीजिए, जितना बेहतर कर पाइएगा उतना ही आपकी संभावना बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि कट ऑफ क्या जाएगा ये आपके हाथ में नहीं है, हाँ बेस्ट कैसे दे ये आपके हाथ में है। ठीक है, तो आपको बेस्ट देना है, तो पेपर 2 और पेपर 3 में आपको फोकस करना है, और जितना अधिक से अधिक खुद को इंप्रूव कर पाइएगा उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, हम लोग आते हैं 6 to 8 के लिए, मतलब कि सहायक आचार्य जिस पद का नाम है। ठीक है, ग्रेड पे इसका 2800 है, लेवल 5 का जॉब है। इसके लिए भी
इसके लिए 4 पेपर है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4। पेपर 1 फिर से वही क्वालिफाइंग नेचर का लैंग्वेज, ठीक है। पेपर 2 भी यहाँ पे लैंग्वेज ही है, लेकिन पेपर 2 क्या है, आपके मेरिट में जोड़ा जाएगा। पेपर 3 में क्या है, तो पेपर 3 में आपको सामान्य विज्ञान है, ठीक है। और पेपर 4 में क्या है, पेपर 4 में 3 ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि आप 6 to 8 में जा रहे हैं सहायक आचार्य के लिए, टीचर के लिए, तो या तो आप साइंस एंड मैथ के टीचर बनेंगे, या तो आप एसएसटी के टीचर बनेंगे, या फिर आप लैंग्वेज के टीचर बनेंगे, ठीक है ना। एक 6 to 8 स्कूल में 3 ही शिक्षक होते हैं एक यूनिट में, ठीक है। तो अगर आप साइंस और मैथ के टीचर बनने वाले हैं तो आपके पास फिर 5 ऑप्शन है सब्जेक्ट का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी एंड बॉटनी। ऐसा कहा गया है कि पांचों में से कोई भी आपको 3 को ऑप्ट करना है, या फिर 3 के ही नंबर आपके जुड़ेंगे। अब यहां बहुत लोग कंफ्यूजन ये होता है कि सर मेरा बीएससी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ था, लेकिन अधिकतर लोग का यही समस्या है, लेकिन केमिस्ट्री का सिलेबस सर बहुत लंबा है, इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, फिजिकल है, सिलेबस से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तैयारी कहां से करेंगे। तो हम सर सोच रहे हैं कि जियोलॉजी या बॉटनी पढ़ रहे हैं सिलेबस, तो लैंग्वेज समझ में भी आ रहा है, और हमको लगता है कि इसकी तैयारी हम बढ़िया से कर पाएंगे। तो बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा है कि केमिस्ट्री के जगह में अगर आप जियोलॉजी या बॉटनी चुनते हैं, आप बेहतर कर पाइएगा, जरूर वहां पे आप मूव कर जाइए। ऐसा कहीं कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको यही तीनों का कॉम्बिनेशन चुनना है। आप पांचों में से कोई भी ऑप्ट एनी 3, कोई भी 3 आप यहां पे ऑप्ट कर सकते हैं पांचों में से, ठीक है। उसी तरह से आप एसएसटी की बात कीजिएगा तो एसएसटी में भी बहुत सारे सब्जेक्ट है, जैसे कि शायद 7 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, ठीक है, और बिजनेस स्टडीज और अकाउंट्स। 7 में से आपको कोई 3 चुनना है। तो जो कॉमर्स वाले अभ्यर्थी हैं उनका भी डाउट रहता है, सर हम लोग कॉमर्स वाले हैं तो किस में जाएंगे तीनों में से, तो कॉमर्स वाले जाएंगे एसएसटी में, और यही 7 में से आपको कोई भी 3 चुनना है। लैंग्वेज वालों के साथ कंडीशन क्या है, लैंग्वेज वालों के पास एक तो आपका इंग्लिश रहेगा ही रहेगा 50% में, इंग्लिश का रहना मस्ट है। उसके बाद जो ब्रोशर में जो भी लैंग्वेज दिए हुए हैं आपके सिलेबस में, उनमें से कोई आपको एक चुनना है, ठीक है। आप बिल्कुल क्लियर हो जाइए, पहले क्लियर होइए कि तीनों में से किस टीचर बनना है आपको। आप कॉमर्स वाले हैं, एसएसटी बनना है, साइंस स्ट्रीम के हैं, इसको बनना है, ठीक है। आपका ऑनर्स में हिंदी रहा है, इंग्लिश रहा है, या किसी भी लैंग्वेज से आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं, तो आपको लैंग्वेज टीचर बनना है। बिल्कुल ये सब क्लियर हो जाइए, ठीक है ना। इसके बाद आप इतना करने के बाद में अपनी तैयारी को सुनिश्चित करें कि आपको किस दिशा में जाना है, और उसमें भी सेम बात कि आपको मॉक टेस्ट अधिक से अधिक लगाना है, आपको तैयारी बेहतर से बेहतर करना है। स्पेशली बता रहे हैं मैथ और फिजिक्स, ये ऐसा टॉपिक है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा कि जितना भी ये 3 आप ऑप्ट कीजिएगा, सभी से 60 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 180 क्वेश्चन रहने वाले हैं आपको एग्जामिनेशन में। टाइम मिलने वाला है 3 घंटे का, ठीक है, 3 घंटे का टाइम मिलने वाला है, और 180 क्वेश्चन रहेंगे। तो 180 क्वेश्चन 3 घंटे में हलवा नहीं है, आपको उसके लिए खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा। हम जो जानते हैं कि मैथ्स हिस्ट्री नहीं है कि आप जानते हैं कि अकबर का बेटा कौन था, तो 4 ऑप्शन आया, एक को टिक मार दिए। मैथ्स ऐसा नहीं होता है, मैथ्स में आपको चाहिए खूब प्रैक्टिस, ताकि किसी क्वेश्चन को आप एक एक पेज में पहले बनाया करते थे, अब आप उसी क्वेश्चन को विद इन 1 सेकेंड, विद इन 1 मिनट, 1 मिनट से आप आगे चले गए, मतलब कि आप अपने रिजल्ट को पीछे ढकेल रहे हैं। तो जितनी तैयारी को अपना शार्प कीजिए, माइंड को शार्प कीजिए, प्रैक्टिस खूब कीजिए, ठीक है ना। और किसी भी तरह का गाइडेंस चाहिए मैथमेटिक्स को लेकर के या फिजिक्स को लेकर के, स्पेशली फिजिक्स को लेकर के आप ही लोग के रिक्वेस्ट पे मेहताब आलम सर, जो कि IITian रह चुके हैं, IITian उनका, और ISM धनबाद से भी उनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, वो आप लोग को स्पेशल गाइड करने के लिए एक सेशन आपका वो लेंगे। आप जरूर उनके वीडियो देखिएगा, उनका वीडियो भी अपलोड किया जाएगा 1 से 2 दिनों में इसी यूट्यूब चैनल पे, ठीक है ना। आपको काफ़ी हेल्प उससे मिलने वाला है कि फिजिक्स की तैयारी आप कितने अच्छे तरीके से सेल्फ स्टडी से भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप तैयारी के लिए सबसे पहला चीज है प्रैक्टिस। जो हो गया है, जो समय बीत गया है, उसको लाया नहीं जा सकता है, और ना ही उस पर अफसोस करने से कुछ फायदा होगा। अब बेहतर यही होगा कि जो समय बचा हुआ है
उसमें जितना से अधिक प्रैक्टिस कीजिए उतना ही बेनिफिट होगा। ठीक है, इसके बाद लैंग्वेज हो या जीएस हो, ठीक है ना, लैंग्वेज पेपर और ये क्वालिफाइंग नेचर के पेपर दोनों को आप सेम लैंग्वेज रख सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा ये जस्ट क्वालिफाइंग है और ये आपका मेरिट में ऐड होने वाला है, तो प्रिपरेशन वैसे ही कीजिएगा जैसे कि आप समझिए कि इस पर सब कुछ आपको झोंक देना है। अगली बहाली कब आएगी, आप उसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे कि नहीं, आपका सर्टिफिकेट तब तक वैलिड रहेगा कि नहीं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी अनिश्चितताएं हैं, उन पे ना पढ़ के अभी जो आपके पास करंट में पड़ा हुआ है उसकी तैयारी में आप लग जाएं। किसी भी तरह का हेल्प आपको लेना है, ठीक है, तो मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। हो सकता है मैं बहुत लोगों का फ़ोन रिसीव नहीं कर पाता हूँ, आपके कमेंट्स का जवाब नहीं दे पाता हूँ, लेकिन ध्यान रखिएगा मेरे जो वीडियोस होते हैं वो आप ही के कमेंट्स का वो जवाब होता है। ठीक है, तो आपको किसी भी तरह का समस्या हो तो ये बात समझिएगा मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आप जो ग्रुप दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक, आप उसमें जुड़ जाइए। ठीक है, और किसी भी तरह का समस्या हो तो आप मुझसे डायरेक्ट उस ग्रुप पे मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक है, आपका वीडियो में एंड तक रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।